हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज है हमारी 1 दिसंबर 2022। तो भाई कल रात तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी की उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। वीडियो की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको जाके जो लिंक पे जाके आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आप जो पीडीएफ ले सकते हैं। भाई वीडियो आज की जो क्लास है हमारी जो ये है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जो आपका यूपीएससी 2023 में दे रहे हो, 24 दे रहे हो, 25 दे रहे हो, व्हाटएवर जब भी दे रहे हो, प्लस एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, जितने भी बैंक के एग्जाम है और जितने भी टीचिंग का एग्जाम है, लाइक टेट, सुपर टेट, जो सारी चीज हैं, चाहे रीट हो, चाहे आपका बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बिहार दरोगा, बिहार जो पुलिस, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हुए चलना, समझते हुए चलना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। जो हमारा पहला जो ये टॉपिक है, तो जीएम मस्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है ये पूरा मतलब समझेंगे इसका। जीएम का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड। तो ये आपको पता है कि भाई जो पेड़ पौधे के लिए अंदर एक डीएनए होता है जो एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। जब डीएनए को जो स्ट्रक्चर चेंज कर रहे होते हैं तो उसमें जो एक हिस्से को काट दिया जाता है, तो एक हिस्से को काट दिया उसमें, तो उसमें इसके स्थान पर जो डिजायर्ड डीएनए फिट किया जाता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है कि हमें ये डीएनए से फिट करना है, वो फिट किया जाता है, फिट कर दिया जाता है। यदि हम अपनी जो फसल को सूखे के प्रभाव से कम पड़े या फिर हम चाहते हैं कि जो फसल जैसा जो उसमें काट जो है जो कीड़े वगैरह जो कम लगे, तो सारी चीजें इस चीज के लिए ये सब किया जाता है, सब प्रोसेस किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जो जो भाग है वो किसी जो काट के जैसे लगाते हैं ना, वो भाग किसी फसल का हो, तो वो किसी जीव का भी हो सकता है। समझ रहे हो। तो यूजुअली है ना, हम जो इस तरह का डीएनए का एक प्रोसेस पूरा जो अपनाते हैं उसके लिए है ये। हमारे देश में जो 1 लीटर सरसों का तेल, ऐसा समझ सकते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल का जो ये दिखाया गया पौधा, जहाँ हमारे देश में जो 1 लीटर सरसों का तेल जो प्राइस लगभग 220 के आसपास पहुंच गया था, जिसमें काफी टाइम तक डिमांड है कि भाई इसकी जो कैसे भी भाई प्राइस बढ़ रहे हैं तो ऐसे इसकी जो प्रोडक्शन भी बढ़ाओ। तो भारत में इसके लिए तो इस भाई डीएनए इसके लिए तो जेनेटिक मॉडिफाई के लिए सोचा गया। और भारत में, परंतु इसके लिए जो पर्यावरण को नुकसान नहीं हो सकता है, पर्यावरण नुकसान हो सकता है तो नुकसान ना होते हुए ऐसा काम किया जाए। ये सारी चीजें हमारे जो सामने है, इस चीज को देखा गया है। भारत में दो ही जो चीज है, दो ही चीज को जो जीएम जो हमारा जो ये है, जीएम का मतलब मैंने बता ही दिया था अभी, क्या बताया था बोला आपको, तो जेनेटिक मॉडिफाई। तो जेनेटिक दो ही को जिसको अप्रूवल मिला हुआ है, तो उसमें से पहला तो है किसको मिला हुआ है, तो ये भिंडी को मिला है, 2010 में मिला था, अप्रूवल मिला था। और जो दूसरा हमारा बीटी कॉटन, इसको मिला हुआ है। तो सरसों का फूल है, देखो सरसों के फूल में जो क्यों हमारा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों इसका ज्यादा तुमने देखा होगा भाई, हम बॉटनी में अध्ययन ज्यादा इसका करते हैं, क्यों करते हैं। सरसों के फूल में ना मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, और इसका जो पॉलिगेशन, इससे पॉलिगेशन होता है, किसी दूसरी प्रजाति से पॉलिगेट नहीं होता। ये हम जो यूजुअली हाइब्रिड बना लेते हैं। तो जीएम अलग चीज है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन अलग चीज है, और हाइब्रिड अलग अलग चीज है। पहले तो बात ये समझ लो। हाइब्रिड में हम उसके जीन चेंज नहीं करते, बल्कि जो उसमें पॉलीगेट एंड डिफरेंट वैरायटी से करा देते हैं। सरसों के केस में जो डिफरेंट वैरायटी जो पॉलिगेशन होना बहुत थोड़ा मुश्किल है। क्यों, इसमें जो मेल और फीमेल एक ही होते हैं, और इसमें जो प्लांट के लिए पॉलीगेट कराओगे तो जो हम तो उसमें होगा ही नहीं। हम अगर हमें इसको जो दूसरे प्लांट से पॉलीगेट कराना चाहते हैं तो इसकी जीन में बदलाव करना होगा। क्या करना होगा, जीन में बदलाव करना होगा, और वो भी जो और डीएनए, ना कि जो बीज बनाया गया है। इसके लिए हमें 2 प्रकार की सरसों का इस्तेमाल किया है। तो कौन कौन सी सरसों का इस्तेमाल किया है, फर्स्ट है हमारा जो वरुणा, दूसरा है हमारा जो अर्ली हीरा। तो 2 सरसों है को लेके ये सारी चीजें हमने किया गया है। ये पूरा प्रोसेस है, वो चीज को समझेंगे। पहले हमने वरुणा को नपुंसक बनाया इसमें पहले, फिर दूसरे को, ताकि पॉलीगेट ना कराए। अगर पॉलीगेट करेगा दिक्कत होगी ना, प्रॉब्लम होगी। फिर अर्ली हीरा को जो बैक्टीरिया से जो डाला गया है, जिसमें जो अंदर बीज बन सके। इससे हो सकता है कि जो मानव जाति को जो जीन बदल जाए। तो ये बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्सी का विषय है, और इसको जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। क्या मांगा है, सारी चीज को समझेंगे। ये मैंने एक तो इसको समरी टाइप बता दिया है, तो समझते हैं भाई क्या है। तो जीएस पेपर 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मेजर क्रॉप्स, हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये हमारा द जीएम मस्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ए डे हेड्स द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग the petitions against the testing of the GM Mustard's group of the scientists and activities. There has been the act of centers the present of correct information before the court. तो जीएम सरसों के परीक्षण के खिलाफ जो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के एक दिन पहले जो वैज्ञानिक और जो कार्यकर्ताओं के एक समूह से
के अदालत के सामने सही जानकारी पेश करने का आग्रह किया है। तो ये डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। तो एलिगेशंस तो एलिगेशंस ऑफ द सेंटर ऑफ एफिडेविट ऑफ द मैटर द अटेम्प्ट ऑफ मिसलीड the court. They scientists said to the centers to transparent of feelings and the sins of the concurrence the livelihoods and citizens of the country. इस मामले में केंद्र के हलफनामा में कि कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगा रही है, उन्हीं वैज्ञानिक केंद्र की अपनी जो फाइलिंग को पारदर्शी बनाना चाहिए ताकि मुद्दे को सभी नागरिकों जीवन और आजीविका से जुड़ा हुआ है। तो we are the self-sufficient when the comes the mustard demands of the supply. सरसों की मांग और आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर है। Further, the farmers already have the more and the more doesn't know the mustard. इसके अलावा जो है किसानों के पास पहले बाजार में 1 दर्जन से अधिक जो गैर जीएम सरसों का जो संकर विकल्प है, तो इसका अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जीएम संकर तुलना एक अच्छे उपज दे रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो दूसरा विकल्प है तो हम क्यों कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। So doesn't the mustard of the hybrid options market such as the performing the high yield or GM hybrid? Why the exactly hybrid the mustard? क्या है hybrid सरसों का वास्तव में है क्या? तो hybridization involves the crossing of the genetically dissimilar though plant variants can be from the same species. The first generation F1 है of differences of the cross to have higher yield and the higher pattern of the individuality. संस्करण में संस्करण के लिए अनुवांशिक विभिन्न पौधों की किस्मों को पार करना शामिल है, एक प्रजाति से भी हो सकते हैं। इस प्रकार ये संस्करण की पीढ़ी F1 संस्थानों को पैदावार माता पिता द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली उपज के रूप में अधिक होती है। यहाँ देख लेते हैं such the hybridization are the easily mustards followers to both the female the pistil and the female is the stamens. The reproduction organs making the plants of self pollination. तो ये सरसों की तरह जो संस्करण आसान नहीं होता क्योंकि जो फूलों का मादा पिस्टिल्स और नर और पुष्प के दोनों प्रजनन अंग होते हैं जिससे पौधे के बड़े पैमाने पर स्वयं परागण होते हैं। तो since of the egg sperm can plant cannot be the fertiles and the polygons grains and another limited of the scope. The developing the hybrids unlike the cottons, the mezines or the tomatoes. Some are these can be the two of the simple. The IMS calculation of physical removal or others. क्योंकि एक पौधे अंडों को दूसरे पौधे के परागकणों का निश्चित नहीं किया जा सकता। यह संस्करण जो है विकसित करने की गुंजाइश सीमित करता है और कपास मक्का टमाटर विपरीत इसके जो सरल अनुकरण और परागकणों को भौतिक रूप से हटाने के लिए किया जाता है। द इंजीनियरिंग अप्राइज जो ये हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति क्या है ये, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अप्रेल्स the committee of the GEMCA the functions of the Ministry of the Environment, Forest and Climate Change, तो इसको MOEF कहते हैं। तो इसमें जेनेटिक जो हमारे इंजीनियरिंग मूल्यांकन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में कार्य करती है। What is the genomes editing? क्या genome editing? क्या genome editing? As a novel modification of plant. Well, the owners get the genes without the interactions and the external genes of GM crops. जीनोम संपादन जीनोम फसलों की तरह जो भारी जीनों की समानता के बिना पौधे की स्वामित्व वाले जीनों को संशोधित करने में सक्षम बनाता है। The variants of the genomes and editing process for the DNA are the industrializables of the crops and developed through the conventional plant of breeding methods and usually the natural or aquatic न्यूट्रिशन। तो ये हमारा जीनोम एडिटिंग की किस्मों के विदेशी डीएनए नहीं होता, ये है जो परंपरागत पौधे के प्रजनन और जो माध्यम से विकसित भागों में अलग नहीं होते हैं या स्वाभाविक रूप से जो परिवर्तनों का प्रयोग करते हैं। जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, तो बीटी कॉटन है, दूसरा हमारा जो है बीटी ब्रिंजल है और DHM 11 मस्टर्ड। तो ये भारत में जो है जो अब ये बनाया गया है। तो बीटी कपास हो गया, बीटी बैगन हो गया ये, और DHM जो 11 सरसों जो अभी ये बना है, पहले 2 को अप्रूवल मिला था, तीसरा है ये। तो लीगल पोजीशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स इंडिया इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अपेक्स दे आर द अलाउड फॉर कमर्शियल रिलीज टू जीएम क्रॉप्स। भारत में जो है, भारत में अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की कानूनी स्थिति क्या है? भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति तो GEC सर्वोच्च न्याय है जिसमें जो फसलों के वाणिज्यिक रिलीज की अनुमति देता है। तो in 2002 the GEAC allowed
the commercial release the BT quota more than the 95% the country of the cotton areas and the since them and the under the BT quota 2002 से जो जी तो GEA ने बीटी कपास को जो व्यावसायिक उत्पादन को अनुमति दी थी तब से तब से देश का जो 95% से अधिक जो कपास जो बीटी कपास अंतर्गत आ गया है। और पर्यावरण अधिनियम जो हमारा जो यूज ऑफ द unapproved the GM variant can be attract the jails the terms of 5 years and the 1 lakh under the Environmental Protection Act 1989। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1989 के तहत GM वेरिएंट उपयोग 5 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना हो सकता है। इसमें देख लेते हैं जो रिलेटेड सर्च में देख लेंगे आपको उसको करना है। एग्रीकल्चर एंड the processed food and product export development authority ADPEDA क्या है तो बीटी कॉटन क्या है साइट द डायरेक्टेड न्यूक्लियर SDN 1 और 2 के बारे में इस रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण पेड़ा गया है। बीटी कपास क्या है साइट्स जो निर्देशित न्यूक्लियस जो SDN और जो 1 और 2 क्या है तो इसमें पीले स्पेस में देख लेंगे। about the GM mustard and the impact of climate change क्या है। about the GM crops क्या है। its significance क्या है। negative impact क्या है इसके। about the GEA and its function क्या है इसके बारे में पीले स्पेस में देख लेते हैं। GM सरसों व जलवायु परिवर्तन के बारे में प्रभाव के बारे में GM फसलों के बारे में और इसका जो महत्व क्या है नकारात्मक प्रभाव क्या है GM के बारे में उसकी कार्य के बारे में। नेक्स्ट है देखो हमारा इंडिया फ्रांस ऑन द मेक इन इंडिया के बारे में। देखो भारत और फ्रांस के लोग काफी जो रिलेशन अच्छे रहे हैं तो उन्होंने देखो राफेल में इसे खरीदा। तो देखते हैं भाई क्या है तो इंडिया फ्रांस ऑफ द डिस्कशन द डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइफ द टाइज मेक इन इंडिया। तो ये हमारा जीएस पेपर 2 में कवर करेगा भाई इंडिया एंड इट्स द नेबरहुड्स रिलेशनशिप में। तो ये हमारा जाएगा एक बारे में देख लेते हैं इसके साथ जो कॉन्टैक्ट तो ये हमारा जो इंडिया एंड फ्रांस डिस्कस द डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन द फोकस मेक इन इंडिया मींस द स्ट्रेंथ मेरिट एंड कोऑपरेशन ऑफ इंक्रीज द स्कोप ऑफ द कॉम्प्लिसिटी एंड बायलैटरल एक्सरसाइज। भारत और फ्रांस के जो मेक इन इंडिया ध्यान देने के लिए रक्षा और प्रौद्योगिकी चर्चा के लिए इसका मजबूत और जो समुद्री सहयोग को मजबूत करना द्विपक्षीय अभ्यास को गुंजाइश और जटिलता को बढ़ाना है। This was discussed during the 4th of Indian France and the Defense Dialogue। यह जो भारत और फ्रांस के जो चौथे संवाद के दौरान चर्चा हुई थी इसमें। तो डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं फ्रांस इज द करंट चेयर ऑफ द इंडियन ओशंस द कमीशन IOC and the Indian Oceans the Navals the yes IONS the both the countries are to cooperate closely they are the four। तो ये हिंद जो फ्रांस है हिंद महासागर आयोग IOC और जो हिंद महासागर नौसेना संगठन का वर्तमान अध्यक्ष है और दोनों देश के बीच में जो निकटता से सहयोग करते हैं। द फ्रेंच मिनिस्टर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडिया एज द इंडिजीनियस द पोटेंशियल सेल्फ रिलायंस। तो ये हमारे फ्रांस के विदेश मंत्री ने क्षमता और आत्मनिर्भरता को स्वीकार किया है। The discussions of the range of enhancing cooperations areas and the mutual interest of maritime challenges IOR चर्चा जो IOR की समुद्री चुनौतियों के लिए आपसी सहयोग के लिए बढ़ाने के लिए की हुई है इसमें। तो ये हमारा है संयुक्त वायु नौसेना और जो अभ्यासों और माध्यम से फ्रांसीसी और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए प्रयास का एक तरह जैसे मार्च में जो हमारा ये था IMX 22 और मार्च और अप्रैल में जो वरुण और अक्टूबर में नवंबर में गरुड़ इसमें जुड़े हुए थे। तो मेक इन इंडिया क्या है। मेक इन इंडिया इज द मेजर national programs for government of India. It is designed for the facilitators of investment, foster the innovations and changing the skill of development product of the intellectual property and the builds best of the classes the manufacturing infrastructures in India country। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसे निवेश के लिए सुविधा बनाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास को बढ़ाना और जो बौद्धिक संपदा को रक्षा करने और देश के सर्वश्रेष्ठ इन क्लास विनिमय बुनियादी ढांचे को निर्माण करने के लिए जारी किया गया है। मेक इन इंडिया जो उद्यमिता बढ़ावा देने के लिए इन कारोबार करने के लिए आसानी से एकमात्र दूसरे जो महत्वपूर्ण कारक के रूप में मान्यता देता है। अच्छा फोर पिलर कौन से हैं। द मेक इन इंडिया द इनोवेटिव बेस ऑफ द फोर पिलर्स which is the identify the boost give the boost
boost of the entrepreneurship in India, not only the manufacturing but also the sector. मेक इन इंडिया जो 4 स्तंभों से आधारित है, इसमें न केवल विनिर्माण बल्कि अन्य क्षेत्रों में भारत की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पहचान बनाया गया है। 4 पिलर्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आर कौन से हैं? न्यू माइंडसेट हो गया, न्यू सेक्टर हो गया, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, न्यू प्रोसेस हो गया, नई जो मानसिकता, नई क्षेत्र, नया बुनियादी ढांचा, नई प्रक्रिया। और व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस कौन से हैं? तो इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेल कंपनीज, द मेजर ऑफ पार्ट ऑफ द एफडीआई फॉर इन फॉलो द नाइदर द फॉरेन ऑफ नॉन डायरेक्टर direct productive. India is the manufacturing sector of productive low and the skills labors for the insufficient. Small industry में the size of the industry of the small. सेल विदेशी कंपनियों के लिए एफडीआई प्रवाह का हिस्सा बनाने के लिए विदेशों के लिए प्रत्यक्ष है। उत्पादन भारत के विनिर्माण के लिए उत्पादन कम है और बल की कुशल के लिए अपर्याप्त है। लघु उद्योग के लिए औद्योगिक इकाइयों का आकार छोटा होता है। The electricity, the cost of the electricity almost the India China. However, the outgoes the higher age India. बिजली की जो कीमत भारत और चीन के लगभग जो बराबर है। हालांकि जो आउटेज भारत में कहीं भी अधिक है। ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ द चाइना अबाउट द 100 किलोमीटर पर हावर, जहाँ पे जो इंडिया इज द अबाउट द 60 किलोमीटर पर हावर एंड द इंडिया द रेलवे आर द ओवरलोडेड द इंडियन पार्ट ऑफ द आउट परफॉर्म्ड ऑफ लेट ऑफ एशियन नेशन। तो चीन में जो औसत गति लगभग जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, भारत में यह लगभग जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही भारतीय रेलवे ओवरलोडेड है और जो भारतीय बंदरगाहों में कई एशियाई देशों के पीछे छोड़ दिया है। What is the India's the defense sector? The aims of the promote the indigenous designs of development of manufacturing defense and equipment platforms, the system and the subsystem. इसका उद्देश्य रक्षा उपकरणों, प्लेटफॉर्मों, जो प्रणालियों और जो प्रणालियों, स्वदेशी डिजाइन और जो विकास निर्माण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य जो उद्योग में जो है एमएसएमईज जो डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाना भी है। इंडिया द नेवी इज द फोकस इन कॉर्पोरेशंस of the artificial intelligence AI the machines learning MLs and the critical missions area. भारतीय जो नौसेना जो महत्वपूर्ण मिशन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीनरी लर्निंग जो को शामिल करने पर केंद्रित है। डिटेल सर्च में देख लेते हैं। तो गरुड़ क्या है और ये हमारा इंडियन ओशियंस नेवल जो ये क्या है और इंडियन ओशियंस कमीशन क्या है। ये गरुड़ हिंद महासागर में जो नौसेना संगोष्ठी भारत और महासागर आयोग क्या है। प्रीलिम्स बेसिक के लिए देख लेते हैं। इंडिया फ्रांस डिफेंस टाइज क्या है। अबाउट द मेक इंडिया क्या है। इट्स द कंपोनेंट क्या है। फोर पिलर क्या है। व्हाट आर द चैलेंजेस मेक इन इंडिया एंड द डिफेंस सेक्टर क्या है। तो प्रीलिम्स बेस में भारत और फ्रांस संबंध क्या है। मेक इन इंडिया के बारे में बताइए। ये 4 घटक कौन से, 4 स्तंभ कौन से, चुनौती क्या है, रक्षा में इसके लिए क्षेत्र में मेक इंडिया क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ए लुक्स ऑफ द क्वांटम्स द सेल्स ऑफ the enhancement of the electrical bonds and the locations of which are the most transfer of the looks for the। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर द वर्थ, ये हमारे 10 लाख के आसपास जो सी 2018 से ये हमारा जो है सारी चीज देखेंगे इसमें। और कई बार मैं इसे पढ़ा भी चुका हूँ वैसे तो important aspects of governance and transparency and accountability of the government's application models, success, the limitation and potential such characteristics, transparency, accountability of इंस्टीट्यूशन एंड अदर द मेजर्स। तो ये हमारा जो टीएस 2.2 में कवर करेगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। हैदर मुंबई एंड कोलकाता एंड हैदराबाद saw the most of the electoral bonds since the come into the extensions in 2018। भारत में जबकि मुंबई और कोलकाता हैदराबाद में 2018 के अस्तित्व में आने के बाद सबसे अधिक चुनावी बॉन्ड बिक्री देखी है यहाँ पे चुनाव। तो ये हमारा एक सिग्निफिकेंस ऑफ मेजॉरिटी were the increase of New Delhi's allowed by the Hyderabad Kolkata out of 20 India the cities or the entire the period जो 22 जो ट्रांसिस। तो इसमें अधिक जो मुंबई में जो बनाया गया है। इसके बाद जो 20 भारतीय हैदराबाद और कोलकाता 20 जो 22 किस्तों की पूरी अवधि के लिए बनाया गया है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू व्हिच आर द एनिमल डोनेट द मनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो ऐसा जरिया है जिसमें जो कोई भी राजनीतिक दल लोगों को चंदा दे सकता है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड टू द इश्यूज इन हिज these bonds and which is the valid 15 days from the date of the issue। तो ये हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड जारी करने का भुगतान का अधिकृत है। जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध है। ये the bond is the issue the multiples of the ये 1000 10,000 1 lakh 10 lakh और 1 crore without any the maximum limit। तो बॉन्ड 1000 रुपए के लिए गुणों को जारी किए जाते हैं जिसमें 10,000
1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और बिना किसी अधिकतम सीमा के 1 करोड़ के आसपास है। जैसे इसकी कोई सीमा नहीं है भाई। A person is the being the individuals can be buy the electronic bonds either the singly and jointly with the and other individual। एक व्यक्ति जो है होने के नाते जो चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है या तो अकेले या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से। डोनर नेम इज द मेंशन इन बॉन्ड। डोनर का नाम जो इसमें नहीं दिखा होता है। By the electrical bonds, the A central idea of the behind the electrical bonds are the same of being the transparency electric bonds are the funding। इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो योजना के पीछे केंद्रीय विचार भारत के लिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फंडिंग के पारदर्शिता लाना था। Issued associated with the scheme, it does the extent of the opposite। It has been the means of bring the transparency of elections funding। यह चर्चा करना चाहती है कि जो ठीक इसके विपरीत है, चुनावी चंदे की पारदर्शिता लानी है। इसके उद्देश्य जो है neither donor who can be the individuals and the corporates, neither the political party and the obligates of relates they are the donations from। ना तो दाता और ना किसी जो कॉर्पोरेट के लिए राजनीतिक दल का बनाने के लिए बाध्य इसमें दान आता है। The fact of the some bonds तो sold by the government owned bank SBI the leaves donor open the government and now the exterior of the funding it's the opens। तो ये हमारा ये तथ्य है कि इसमें जो बॉन्ड है सरकारी स्वामित्व बैंक जैसे एसबीआई के माध्यम से बेचे जाते हैं और सरकार के लिए जाने के लिए इसमें दरवाजा खुला रहता है। वास्तव में अपने जो विरोधियों को फंड कर सकते हैं। The moves could be the misused of giving the lacks of the disclosures। चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए व्यक्ति को स्पष्टीकरण आवश्यकता देखते हुए इसमें कदम उठाने का दुरुपयोग किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर द मेक द इलेक्ट्रॉन फंडिंग्स एंड द मोर ओपेक। तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है फंडिंग और पारदर्शिता बना सकते हैं। इट विल बी ब्रिंग द मोर एंड द मोर ब्लैक मनी ऑप्टिक जो पॉलिटिकल सिस्टम यह अधिक से अधिक काला धन राजनीतिक व्यवस्था में लाया जाएगा। इसके बारे में तो ये रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन क्या है, ईसीआई क्या बुनियादी जो सिद्धांत क्या है ईसीआई के बारे में। और प्रीलिम्स के लिए व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, नॉमिनेशन क्या होता है, फीचर क्या होता है, हु कैन सोर्स द बॉन्ड कई बार पढ़ा चुका हूं। चुनावी बॉन्ड क्या होता है, पात्रता क्या है, मूल्य वर्ग क्या है और विशेषता क्या है, ये बॉन्ड कौन जारी कर सकता है। तो यूपीएससी क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक बॉन्ड। तो ये हमारा जो है तो फर्स्ट इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट इज द ये हमारा स्टेटमेंट है व्हाइल द बायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स एंड द फुलफिल्स द केवाईसी नॉर्म्स एंड इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स don't cry name of the buyer electric bond or the B receivers the only the register of political party has been the secured and the 1% can vote and the last general elections and the assembly the parliament। So they cannot carry the interest rate of cannot be the trades of the secondary market which is the statement are correct। The only one or two or three to the second और जो only one। तो इसमें आ जाएगा हमारा जो 1 और 3। तो इसमें तो ये हमारा चुनावी बॉन्ड जारी खरीदने के लिए केवाईसी मापदंडों को पूरा करना चाहिए। चुनावी मापदंडों को खरीदार का नाम पूरा नहीं होता है। चुनावी बॉन्ड केवल जो एक पंजीकृत राजनीतिक द्वारा प्राप्त किया जा सकते हैं जिसमें विधानसभा बिजली सदन के लिए आम चुनाव के लिए कम एक वोट हासिल किया हो। वे ब्याज दर नहीं लेते जबकि जो द्वितीय बाजार में कारोबार नहीं किया जा सकता। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो उसमें 1 और 2 3 2 और 3 और 2 और जो ओनली 1। तो इसमें जो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा जो नेशनल जुडिशनल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है। तो ये हमारे इसके बारे में देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। नेशनल जुडिशनल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है। द सुप्रीम कोर्ट लिंक्ड ऑफ द बेटर फेलियर्स ऑफ द नेशनल जुडिशनल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो एनजीएसी इज द गवर्नमेंट ऑफ विलनेस ऑफ क्रॉस द रूबिकॉन्स एंड टेक्स द जुडिशरी डिलीट्स द कोलिशंस रिकमेंडेशंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्ति के लिए जे एनजीएसी के लिए कड़वी विफलता के कारण जो कुछ रूबिको को पार करने के लिए इच्छा जोड़ने के लिए कोलिशन सिफारिशों करके जो न्यायपालिका कब्जे में ले लिया है। The top court of the stacks of down the NGAC which are the government actually the judicial appointment 2015 the judicial review of the collision system of judicial appointment। शीर्ष अदालत 2015 में तो NGAC को रद्द कर दिया जिसने सरकार के न्यायिक नियुक्ति के बराबर का अधिकार दिया था। फैसले के न्यायिक नियुक्तियों की कोलिशन प्रणाली को पुनर्जीवित किया था। तो नेशनल जुडिशनल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है, एनएजीएसी क्या है, नेशनल जुडिशनल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो एनएजी वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी proposed to the replace of the present collision system of appointment judges। तो ये हमारा जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द एनएजीएसी का संविधान लिखा है जिसमें संविधान न्यायाधीशों की नियुक्ति के वर्तमान कोलिशन प्रणाली को बदलने का प्रस्तावित किया गया था।
तो NAGC के बाद established the amendments of the constitutions the 19th amendment act 2014। तो ये NAGC की स्थापना संविधान नियमों में संशोधन अधिनियम 2014 के संशोधन से कराई गई थी। The demands of introducing the National Judicial Appointment Commission has been the request of the लोक सभा, जो लोकसभा की जो इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत करने की मांग उठी है। तो इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं, संरचना देखते हैं। ए हमारा कंसिस्ट ऑफ द 6 पीपल्स, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 मोस्ट ऑफ द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लॉ मिनिस्टर आ जाएंगे, इसमें 6 लोग शामिल हैं। भारतीय के लिए स्वयं जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ नागरिक होंगे और कानून मंत्री, ये होंगे इसमें सारी। 2 द इमेज ऑफ पर्सन्स, तो ये 2% व्यक्ति, और जो व्यक्तियों के लिए मुख्य जो न्यायाधीश, प्रधान और जो मुख्यमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, एक समिति द्वारा जो 3 साल की अवधि के लिए नामित किया जाता है, जो पुनः नामांकन के लिए पात्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक नियुक्ति जो आयोग JNGAC का अधिनियम 1900 जो हमारे 99 में संविधान संशोधन खारिज कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट है हमारा जो सरस 3 क्या है। तो ये सरस इज द टेलीस्कोप विद द लाइट ऑफ द नेचर इजीली द स्टार्स एंड द गैलेक्सीज। ये हमारा GS पेपर 3 में कवर करेगा, हमारा अवेयरनेस ऑफ द फील्ड एंड IT स्पेस में। तो ये सरस जो है, सरस इज द रेडियो टेलीस्कोप डिजाइन्ड फॉर द बिल्ड and the Raman Research Institute RRI to provide to total nature of the universe, the first star of the galaxy। सरस जो 3 है, जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI, जो हमारा जो डिजाइन और निर्मित रेडियो टेलीस्कोप ब्रह्मांड के तीनों सितारों को, आकाश गंगों को, पृथ्वी को स्वयं प्रदान किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। शेप ऑफ द, ये पृष्ठभूमि जो रेडियो स्पेक्ट्रम 3 का सरस दूरबीन के आकार का एंटीना माप है। इसमें जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्वदेशी डिजाइन और निर्मित किया गया है, इसके ये हमारे उत्तरी कर्नाटक के रूप में स्थित है। इसमें जो दंगी झील और जो श्रावती बैक वाटर के लिए तैनात किया गया था इसमें। नेक्स्ट देखना डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसमें। तो ये हमारा जो टेलीस्कोप इज हैव बीन डेवलप्ड ऑफ द डंडी जो घनहली, तो ये दंगी हल्ली झील लेक्स ऑफ द श्रावती जो बैक वाटर ऑफ सिंस 2022 टेलीस्कोप, जिसे 2020 में जो दंगी हल्दी जो झील श्रावती बैक वाटर पर तैनात किया गया था। इस डेटा को जो उपयोग करके जो खगोलविद और शोधकर्ता रेडियो चमकदार रंगों के गुण और निर्धारित करने में सक्षम है। द बैग विथ के लिए 200 मिलियन वर्ष के बाद चमकदार जो आकाश गंगा का गठन हुआ, जिसे जो कॉस्मिक टोन के रूप में जाना जाता है। शोधकर्ता के लिए सरस 3 डेटा का उपयोग करने के लिए उत्पादन और चमक पहली पीढ़ी की आकाश गंगा द्रव्यमान को डालने के लिए किया है, जिसे रेडियो तरंग के रूप में उज्ज्वल है। अच्छा, फाइंडिंग देख लें। सरस 3 है द इम्प्रूव्ड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द astrophysics of the cosmic terms of the telling the astrometer of less than the 3% of the gaseous of the matters within the galaxies which are the covered off into the stars. The earliest galaxy was the bright of radio, the emissions which are the storms, X-rays and the heated cosmic, the gases around the earlier the galaxy। सारस जो 3 जो खगोलीय विद्युत कॉस्मिक डोन और जो भौतिक दो समझ के सुधार प्रक्रिया, जिसमें शुरुआती आकाश गंगों को भीतर जो 3% से गैसीय पदार्थ जो सितारों के परिवर्तन किए गए थे। रेडियो उत्सर्जन के लिए चमकीली शुरुआत आकाश गंगा और मजबूत की गई थी, जो शुरुआती आकाश गंगा और जो आपसी ब्रह्मांडीय पिंड के रूप में ग्रहण करती थी। इसमें कॉस्मिक टाउन देख लेते हैं। विद द एडवेंट ऑफ फर्स्ट स्टार एंड द गैलेक्सी थ्रू द 100 million years the greatly become the ionized stars and ultraviolet UV radiations against। लगभग जो है जो हमारा 100 मिलियन वर्ष पहले जो सितारों और आकाश गंगा के साथ जो गैस धीरे धीरे सितारों के लिए अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण द्वारा आयनित हो जाती है और यह जो प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन के अलग कराती है, इसमें मुक्त कणों के रूप में छोड़ती है और इसमें युग को आमतौर पर जो ब्रह्मांडीय सुबह के लिए जाना जाता है। अच्छा, नोट देख लेते हैं। रिसेंटली द सरस यूज ऑफ द डेटा एंड रिचेक ऑफ द डायरेक्शंस फ्रॉम एंड anomalies of 21 centimeter singles, they are the cosmic terms made in the images of the radio telescope developed the research from the Arizona State of University of Emmett USA। तो हाल ही में सरस टीम के लिए एरिजोना जॉन यूनिवर्सिटी के लिए एमिट यूएसए शोधकर्ताओं द्वारा विकसित जो एडिस रेडियो टेलीस्कोप द्वारा बनाए गए कॉस्मिक टाउन के द्वारा 21 की विषम संकेत को माप जाने के लिए उसमें डेटा का उपयोग किया गया है। रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं। कॉस्मिक जो साइलेंस क्या है, कॉस्मिक जो वॉइड क्या है, जो लौकिक मौन क्या है, लौकिक शून्य क्या है।
अच्छे व्हाट इज द सरस 3 क्या है, व्हाट इज द फीचर क्या है, फाइंडिंग्स ऑफ द अबाउट द कॉस्मिक डाउन क्या है, तो बेरियम स्पेस सरस क्या है, इसकी विशेषता क्या है, चार्ज और परिणाम क्या है, कॉस्मिक डाउन के बारे में बताइए। नेक्स्ट हमारा जो अग्निकुल लॉन्च पैड, अग्निकुल लॉन्च पैड के बारे में। Nicole Cosmos, the set of the India, the first private space of vehicles launch of the Sriharikota। तो ये हमारा जो Agni launch pad, the space of the Agnikul has been the set of first of the launch pad of the operated the private player at the Sriharikota set up। so Agnikul Sriharikota का पहला जो launch pad स्थापित किया गया, इसमें एक निजी खिलाड़ी को संचालित किया जाएगा। and the agreement of the sign of the Agni between the Agnikul Cosmos of ISRO in 2020 under the IN Space Innovative, which is the goes access the Agni Pulse will Agni Majoban and is launch pad 22 and in स्पेस ई पहल के तहत जो अग्निकुल कॉस्मिक के लिए इसके बीच में जो एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अग्निकुल की अग्निबाण और जो इसको जो लॉन्च पैड करने की सुविधा दी है। Agnikul launched the first of the exclusive जो launch pad which is the private launch vehicles in India। Agnikul launch pad के लिए निजी launch वाहन के लिए पहला विशेष launch pad है। It is set up the Satish Dhawan Space Centers in the Sriharikota। इसे श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष पैड के लिए स्थापित किया जाएगा। The facility of design the Agnikul and the executives of the support of ISRO and space। इसकी सुविधा के लिए अग्निकुल डिजाइन किया गया है, इसलिए समर्थन में निर्धारित किया गया है। Facility of the two sections are the 4 kilometer for the each other। सुविधा के लिए 2 खंड है, दूसरे के लिए 2 किलोमीटर है। The Agnikul and the launch pad and the ये हमारा जो the Agnikul missions are the enter the AMMC Agnikul ये है। All the critical system are the connected। These are sections of radiant and ensure the 100 operationals and during the countdown। तो ये हमारा जो परिचालन सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण प्रणालियों की बेईमानी है। इट इज आल्सो द एबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कंट्रोल सेंटर। इसमें जो है किसान मिशन जो है कंट्रोल सेंटर के साथ में जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की क्षमता है। अग्निकुल कॉस्मो क्या है, अग्निकुल कॉस्मो द बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी ऑन द साइन द एग्रीमेंट विद द इसरो। अग्निकुल जो इसरो के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो अग्निबाण अग्निकुल के लिए अति जो अनुकूलन और योग्य और 2 जगहों वाले प्रेक्षण यान है। यह लगभग जो 700 किलोमीटर ऊंची और निम्न पृथ्वी कक्षाओं के लिए 100 किलोमीटर हेलीपैड की सक्षम और जो प्लग एंड प्ले जो कॉन्फ़िगरेशन को सक्षम करता है। तो एग्रीगेट के लिए 2021 में के लिए सफलतापूर्ण परीक्षण के लिए किया गया था। यह दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है। इसकी पूरी तरह से भारतीय अग्निकुल के डिजाइन के लिए निर्मित किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है जियो पैरिड ग्राउंड जेको। तो ये हमारा देखो ये इस तरह की छिपकली सी है, तो इसके बारे में है ये हमारा क्या, तो ये रेप्टाइल्स द एंडेमिक ऑफ द इंडियन जेपे द ग्राउंड हमारा जो कास्ट्रो जो तो ये हमारा जो साइट्रोडैक्ट्रोलस जो जेरोपिस जे हैज बीन द लॉस्ट एंड द अपेंडिक्स सेकंड द कंजर्वेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टेट्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज सिटीज साइट्स के बारे में। दुनिया तो भारत के एक सरिसृप स्थानिक जेपार ग्राउंड गेको और जो ग्राउंड गेको और ये हमारा जो सिटो जो डेक्टोलॉइड्स ऑफ को जो प्रारंभ जो प्रजातियों साइट्स में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कन्वेंशन पर स्थान में किया गया है। तो ये हमारा जो जेपार ग्राउंड जो गेको को जेपार ग्राउंड को आर द बिल्ड ऑफ रेप्टाइल्स जो लेजर्ड स्पीशीज, ये हमारी छिपकली की प्रजाति है जो ये है। दे आर द यूनिक अमंग द अदर द इंडियन द जेको एंड द इंजेक्ट्स ऑफ द हेक्सागोनल्स एंड द प्लेट्स ऑफ द स्केल्स ऑफ अक्रॉस द ब्लैक। तो ये जो भारतीय जेगोस के जो गेगोस के बीच अद्वितीय इसमें जो पीछे की ओर जो बढ़े हुए जो हेक्सागोनल और जो प्लेट जैसे तराजू है इसमें देखो, जैसे देखेंगे देखो ये इस तरह से ये सारे हैं और शामिल किया गया है तराजू है इसमें। They are the known and the formed to the separated location high elevations the most of forest the Pentigais and the hills and the Jeparos Odisha and the ये हमारा दूसरा जो ये बनाया गया है गेलिकोंडा hills and the जो हमारा आंध्र प्रदेश में। They also the endemic and they are the stunts hearts India। जो जेपारो उड़ीसा के लिए गोलीकोंडा पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश के पास जो पोटी गंगे पहाड़ियों के उच्च ऊंचाई वाले नम जंगल में 2 अलग अलग स्थानों पर में ही
जीने जाते हैं जी जाने जाते हैं, यहाँ पे हमें भेजाने जाते हैं। इसके लिए अलावा जो पूर्वी घाट भारत के लिए स्थानिक है ये। Chapters देख लेते हैं। Habitat of the destruction due to the deforestation of the banquets of many fuels and the woods conservation to the plantations of forest fires। तो ये जो बॉक्साइट खाना जो लकड़ी की ईंधन की लकड़ी वृक्षारोपण के लिए भूमि रूपांतरण और जंगल की आग की वनों की कटाई के लिए जो प्रयास व विनाश है। कंजर्वेशन देख लेते हैं। IUCN जो है हमारा इंडिया में सिटीज में अपेंडिक्स 2 में IUCN जो प्राइलुप्त और CH सेकंड में है। तो अदर द स्पीसीज ऑफ द ये हमारा है जेको फार्म्स ऑफ ये रिप्रेजेंटेड पास्ता तो ये हमारा जो है हाल ही में भारत की पाई गई जो जेको जो गेगो एक प्रजाति है, जो नेल्लोर बोनी जो मछली है और छिपकली है, सॉरी ये मुड़ी हुई पंजों और जो छिप वाली छिपकली है, जो सिरियोटो जो डेक्टालाइस जो अर्बन्स जो महेंद्रगिरी छिपकली और जो कैंगोर घाटी की छिपकली है। ये जो नेक्स्ट हमारा केरला द सिल्वर लाइन्स जो रेल प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा व्हाट इज द केरला सिल्वर लाइन्स प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज द ग्रेड ऑफ ऑफिशियल इंडिविजुअल इन इट। तो ये हमारा था केरला हैज द स्टेट एंड हैज द डिसाइडेड टू रिकॉल्स एंड ऑफ द ऑफिशियल डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सोशल impact of assessment SIA and the digital acquisitions of trainings the Silver Line Rail project। तो केरल सरकार ने सिल्वर लाइन जो रेल गलियारा परियोजना के संबंध में भूमि ग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव और जो आई समय अध्ययन करने के लिए तैनात राजस्व जो अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। व्हाट इज द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है? प्रपोज्ड ऑफ द 529.45 किलोमीटर रेलवे मिल्क ऑफ द ये हमारा जो है तिरुवनंतपुरम उत्तर नॉर्थ, तो ये हमारा कसारगोड इन द नॉर्थ ये हमारा प्रस्तावित जो 529.45 जो किलोमीटर लंबी लेन दक्षिण में तिरुवनंतपुरम को उत्तर कसारगोड से जोड़ेगी। इट इज कवरिंग द 11 districts or through the 11 station with 4 at the speed of 200 km/h। यह जो 200 घंटा प्रति किलोमीटर घंटे से 4 घंटे की भीतर जो 11 स्टेशन के माध्यम से 11 शहरों को कवर करेगी। तो ये देखो इसमें जो ये है सारे चीजें दी गई। अरेबियन सी हो गया, ये हमारा सिल्वर लाइन कॉरिडोर है, ये केरला है। तो इसमें जो ये हो गया कसारगोड हो गया, कन्नूर हो गया, तो काजीकोड हो गया, तिरूर हो गया, जो थ्रीसुर ये कोचीन एयरपोर्ट हो गया, ये कोलम और जो कोट्टयम और ये जो कोलम और तिरुवनंतपुरम, इस तरह से तिरुवनंतपुरम से जो कसारगोड तक जाएगी। Next, another decades the project of being the achieved of the Kerala Rail. The development of Corporation Limited the KRDGL in 2025। केरल द्वारा रेल विकास लिमिटेड द्वारा तो के निर्माण जो की जा रही है इस परियोजना का समय जो 2025 तक है। तो KRDCL एंड या केरल राज्य द्वारा जो मंत्रालय के बीच में एक उद्यम और परियोजना निष्पादित करने के लिए बनाया गया है। तो significance देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ क्लाइम द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के द सिग्निफिकेंस ऑफ द traffic of the हमारा faster commuters and the reduce the congestion roads। तो ये सरकार द्वारा से सिल्वर लाइन परियोजना यातायात उभर सकती है और इसके लिए तेजी से सड़कों के बीच में काम कर सकती है। Protest against the silver line, the protest the project of the astrological system of the world sinks and the debate the project or the financially unavailable with the displacement of the